हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पैमाना के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हम आप लोगों को हिंदी के ग्रामर के अंतर्गत समास के बारे में बता रहे हैं, जो कि संक्षिप्त विधि के द्वारा आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे और अपने आने वाली परीक्षाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले देखें, एक छोटी सी पोएम है, उसको ध्यान दें। द्वंद्व में और छिपे, द्विग में गणना पद यावत हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जान विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत हैं, अव्यय में अव्ययी भाव बहुब्रीहि अन्य कहावत है। इसमें सभी समासों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ध्यान से देखें। जैसे पहला समास आपका द्वंद्व है, ये अंडरलाइन जो है यही समास है आपके। द्वंद्व समास है, इसमें लिखा हुआ है और छिपे। ऐसे पद कि जिन दो पदों के बीच में और छिपा हुआ हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमने दिया है, नीचे देखें, माता पिता, इसके बीच में देखें और छिपा हुआ है। इसका जब हमने विग्रह किया तो माता और पिता लिख दिया, आगे समास का नाम लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा समास है द्विगु, इसके आगे लिखा हुआ है कि द्विगु में गणना पद यावत हैं, अर्थात वो समास कि जिसका पहला पद गिनतीवाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, दशानन है, 10 गिनतीवाचक है और इसका जब विग्रह हमने किया तो 10 मुख वाला, अर्थात द्विगु समास। तो ऐसे पद जिनका पहला पद गिनतीवाचक है वो द्विगु समास कहलाएंगे। तीसरा समास है बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। ऐसे पद कि जिनके बीच में कारक का चिन्ह छिपा हुआ हो। कारक के बारे में आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के ना नींदे रारी रे, और अधिकरण में पे पर संबोधन है अर्याद। तो जितने भी कारक के चिन्ह हैं, इसमें से कोई भी कारक का चिन्ह अगर बीच में छुपा हुआ है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, राजपुत्र लिखा हुआ है, इसका विग्रह जब आप करेंगे तो राजा का पुत्र, इसमें का छुपा हुआ है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। अगला देखें, पहला पद जान विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत हैं। ऐसा पद कि जिनका पहला पद, शब्द का पहला पद विशेषण हो, वो कर्मधारय समास होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, नील कमल लिखा हुआ है, कमल का विशेषण ये नील यहाँ पर दिया हुआ है, इस नाते ये कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह देखें, नीला कमल, और समास का नाम लिख दिया कर्मधारय समास। इसी प्रकार से अगला शब्द है अव्यय में अव्ययी भाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यय का अर्थ होता है खर्च करना और अव्यय का अर्थ होता है जिसको आप खर्च न कर सकें। तो ये समास एक ऐसा समास है जिसमें आप कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते विग्रह में, केवल इसके अर्थ को लिख देंगे। जैसे यथाशक्ति दिया हुआ है, शक्ति के अनुसार इसके अर्थ को हमने लिख दिया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हुआ। अगला समास देखें, बहुब्रीहि समास, जिसमें कहा गया अन्य कहावत है। बहुब्रीहि की विशेषता ये होती है कि शब्द कुछ और होते हैं लेकिन वो बन कुछ और जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपने देखा पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। तो अर्थात करके जब उस व्यक्ति का, महापुरुष का नाम आप लिख देंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहीं पर बच्चे एक बात और ध्यान दें कि जो द्विगु समास है और ये बहुब्रीहि समास, इन दोनों में मामूली सा अंतर है। जैसे ऊपर आपने लिखा दशानन 10 मुख वाला, अगर आपने विग्रह लिखा तो ये द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी को 10 मुख वाला अर्थात रावण लिख दिया, अर्थात करके उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा, केवल विग्रह का अंतर है, अन्यथा अगर विग्रह आप नहीं करते हैं तो वो द्विगु समास होगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। समास के बारे में आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा में फिर हम मिलेंगे।
वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।